हम में आप में बड़ी हक तलफी हो रही। आज हम माँ बाप की कद्र नहीं करते। आज अल्लाह दौलत देता है तो हम दूसरों पे खर्च करते, माँ बाप पे खर्च नहीं करते। लेकिन ये लोगों, कुरान करीम में एक नहीं दो नहीं 17 जगह अल्लाह ताला ने बार बार फरमाया व बिल वालिदैन एहसाना, ऐ मेरे बंदो अपने माँ बाप पर एहसान किया करो, माँ बाप पर एहसान करो। कहीं फरमाया उस्कुरली वली वालिदैक, अपने माँ बाप का शुक्रिया अदा किया करो। इसलिए माँ जिंदा हो तो माँ की खिदमत करो, बाप जिंदा हो तो बाप की खिदमत किया करो। एक सहाबी हजरत जाबिर रदी अल्लाह अन्हु, मदीने मुनव्वरा से मुजाहिदीन का काफिला निकला जिहाद के लिए। हजरत जाबिर को भी ख्वाहिश हुई कि हम भी मैदान जिहाद में जाते, अल्लाह की राह में लड़ते, मारते, मर जाते। तो हुजूर के पास गए। हदीस पाक में जाबिर कहते जीतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं हुजूर के पास हाजिर हुआ। वकुल तो, और मैंने कहा अस्तशीरु का नगदो या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह मैं आपसे इजाज़त लेने आया हूँ कि अल्लाह की राह में मैं गज़वा लड़ूंगा, आप मुझे इजाज़त दे दो। फ़क़ाल रसूलुल्लाह या जाबिर हल उम्मुका हय्या, तो हुज़ूर ने फरमाया ऐ जाबिर ये बताओ क्या तुम्हारी माँ जिंदा है? कुल तो नाम, कहा हाँ मैंने, अल्लाह के रसूल मेरी माँ जिंदा है। तो सरकार ने फरमाया इरजी इलैहा, ऐ जाबिर मैदान जिहाद न जाओ बल्कि इरजी इलैहा, माँ के पास वापस चले जाओ। व अलजिमहा, और माँ का दामन जाके मजबूती से पकड़ लो। फ़इन्नल जन्नत तहत रिजलिहा, पस बेशक जन्नत तो माँ के पैरों के नीचे रखी है। जिहाद में न जाओ, जाओ माँ की खिदमत करो, जन्नत तो उसके कदमों के नीचे है। इसलिए लोगों, माँ को राज़ी करने की कोशिश करो। बाप के बारे में भी फरमाया गया। हुजूर के ज़माने में एक साहब बारगाह नबी में हाजिर हुए, कहते अल्लाह के रसूल मेरी बीवी और मेरे अब्बू में बनती नहीं। अब्बा कहते हैं कि इसको तलाक दे दो, और बीवी कहते हैं बाप से अलग हो जाओ। मैं बीवी का कहाँ मानूं कि अब्बा का कहाँ मानूं? तो सरकार ने जवाब दिया था इन्ना बन अबवाबुल जन्ना, ऐ मेरे सहाबी बेशक बाप जन्नत का दरवाज़ा है। फ़इन शिता खुज़हा, तो अगर तू जन्नत को लेना चाहता है तो ले ले, बीवी को तलाक दे दे। वइन शिता दय्याहा, और अगर जन्नत को खोना चाहता है तो खो दे। बाप का कहा, बीवी का कहा मान जा, बाप से अलग हो जा। वो गए घर में और जाते जाते बीवी को तलाक दे दिया। बीवी रोने लगी, कौन सी गलती हो गई कि आते आते आपने मुझे छोड़ दिया? तो उन्होंने कहा था मेरी बीवी, मैंने तुझे छोड़ा है तो तेरे बदले में दूसरी बीवी पाऊंगा, और अगर बाप को छोड़ दूंगा तो कयामत तक बाप के बदले में दूसरा बाप नहीं पाऊंगा। जिंदाबाद जिंदाबाद। लोगों, बाप बाप होता है, माँ माँ होती है। माँ बाप की कद्र करो। हदीस पाक में है कि 3 लोगों की दुआएं अल्लाह ताला कभी रद्द नहीं करता। 3 लोगों की दुआ अल्लाह कबूल कर लेता। नंबर 1 पर माँ बाप है। माँ बाप की दुआ अल्लाह कभी ठुकराता नहीं है। इमाम बुखारी नाबीना थे, लेकिन माँ से गिर गिरा कहा मेरी माँ दुआ कर दो, मेरे आंखों में रोशनी आ जाए, मैं हदीस की किताब लिख दूं। तो माँ ने रात में दुआएं मांगी तो सुबह इमाम बुखारी बीना हो गए थे। बम्बई में माहिम शरीफ में एक मज़ार है हजरत मखदूम माहिमी की। ये कुरान नहीं पढ़े थे, कोई पढ़ाने वाला नहीं था, लेकिन इनकी माँ ने दुआ मांगी तो समंदर के किनारे गए। माँ ने दुआ मांगी थी इलाही मेरी औलाद को कुरान का इल्म अता फरमा दे। तो हजरत खिद्र उतरे थे आसमान से और हजरत मखदूम माहिमी को सीने से लगा के हाफिज कुरान बना दिया। माँ बाप की दुआएं
बहुत कबूल होती है। 3 लोगों की दुआएं अल्लाह ताला कभी ठुकराता नहीं। नंबर 1 पर माँ बाप की दुआ, दूसरे नंबर पर मुसाफिर की दुआ। कोई मुसाफिर हो और उसकी खिदमत कर लो और खुश होकर दुआ दे दे तो अल्लाह ताला उसकी दुआ को कभी रद्द नहीं करता। लेकिन आज हाल अजीब है। रमज़ान महीना आवत है, कोई मुसाफिर आए जे गाँव में ही है और मस्जिद में पहुँच गया और कोई नमाजी का तरस लागो बुलाए लेगा घरे, अगवा मेहरबस कहते तनी खाना ले आओ, कहीं कस खाना, कहीं मेहमान आए हैं, कहीं कहाँ मेहमान, कहते रे मस्जिद में आए रहा है तो बुलाए लाए। तो कहते इतना बड़ा गांव पड़ा रहा है कोई नहीं, बोले तुम इन बहुत बड़े सेठ बने रहो, बुलाए लाओ, जाओ तुम इन बनाओ खवाओ। हा? अरे मुसाफिर की खिदमत से दूरी। हुजूर फरमाते मुसाफिर की दुआ अल्लाह ताला कभी रद्द नहीं करता। मुसाफिरों की खिदमत कर लो, उनके मुंह से दुआ निकली तो तुम्हारी दुनिया आखिरत बन सकती है। तीसरे नंबर पर कोई परेशान हाल हो, मुसीबत में हो, उसका सहारा बन जाओ। और वो मुसीबत में न देखो हिंदू मुस्लिम, न देखो न हिंदू देखो न मुस्लिम देखो, बल्कि कोई मुसीबत में देखो तो इंसानियत का फर्ज बनता है कि एक इंसान दूसरे इंसान के काम आ जाए। अगर मुसीबत में तुमने उसकी मदद की, उसने दुआ दे दिया तो अल्लाह ताला उसकी दुआ को कभी रद्द नहीं करेगा। जिंदाबाद जिंदाबाद। इसलिए लोगों आपस में भाईचारगी बरकरार रखो। इन्हीं चंद बातों के साथ मैं अपनी तकरीर ख़त्म कर रहा हूँ। चूँकि स्टेज पर बहुत से उलमा शोरा मौजूद हैं और हमारे यहाँ इस वक्त बोर्ड का इम्तिहान चल रहा है, मेरी ड्यूटी बहुत है, इसलिए मैं बैठ गया हूँ। अरे जम्मू खां साहब, वो प्रधान जी कहाँ हैं भाई हमारे? माशाअल्लाह माशा। लेकिन प्रधान जी आप तो कहा तो और पता चलेगा कि इसे हम ख़त्म करे लागे तो एक साहब कहें नहीं हजरत और तो अगल बगल वाले का इतना किल्ला मारी कहीं तो का बहुत निक लागत था, ले जा घरे बैठाए के सुन। ऐसा न हो किलिया अब शुरू हो जाए। खैर ये हमारे प्रधान जी की मोहब्बत है। अल्लाह ने दुनिया से भी नवाजा, दीन से भी, मौलवियों से मोहब्बत पैदा की। हदीस पाक सुनो, हुजूर फरमाते अलमरा तो इदा सल्लत खमसहा, जो औरत 5 वक्त की नमाज अदा कर ले, वसामत शहरा, और रमज़ान का रोज़ा रख ले, व अताअत बालहा, और अपने शौहर की फरमा बरदारी कर ले, व अहसनत फरजहा, और अपने आप को ज़िना से रोक ले, फतदखुल फ़ी अबवाबिल जन्नति शात, तो जन्नत में जिस दरवाज़ा से चाहेगी वो दाखिल हो जाएगी। अल्लाह उस औरत के लिए जन्नत के सारे दरवाज़ों को खोल देगा। कौन औरत? जो पंजगाना नमाज की पाबंद होगी। ऐ मेरी माँ बहनों, तुम पर भी नमाज फ़र्ज है। बसरा की एक औरत थी राबिया, कैसी कैसी इनकी बहनें गुजरी हैं दुनिया में। घर में सो रही थी, घर वाले कहोगे रहा मेहमानी में, चोरवा का पता चलेगा, वह चोर घुसेगा और घुसा तो देखिस कि अकेली एक औरत है, तो सोचिस कि आज तो आसानी से चोरी कर बे। एक औरत जात अगर जाग गए तो क्या घूसन जमीन पकड़ाई दे। बहुत मगन में माल तलाश की, सो गठरी में बांधिस और सर पर रखिस और राबिया सो रही है। चोर ने सर पर गठरी रखा, घर से बाहर निकलने का इरादा किया कि अल्लाह ताला ने उसकी आंखों की रोशनी छीन ली, अंधा हो गया। जब अंधा हुआ तो उठाए के गठरिया फेंकिस, या अल्लाह मैं चोरी नहीं करूँगा, या अल्लाह मेरी आंखों की नूर को वापस फरमा दे। अल्लाह बड़ा मेहरबान है, वापस कर दिया। जब देखे लाग तो फिर सोचा ठाड़ के भी सोवत है, जागी नहीं है, ला उठाए ली कहूँ बेर बेर थोरो हुई, वह फिर उठा ली इस गठरिया और फिर उठा के सर पे रखा और जैसे निकलने का इरादा किया, फिर अल्लाह ताला ने अंधा कर दिया। फिर गठरी फेंकी, तौबा किया तो अल्लाह ने आंखों की रोशनी वापस कर दी। तब चोर ने कहा था, या अल्लाह ज़िंदगी गुजर गई, बड़े बड़े घरों में मैंने डाका डाला, आज इस घर में चोरी करने पर कुदरत क्यों नहीं मिलती जबकि एक तन्हा औरत सो रही है। तब गैबी आवाज़ आए थे, मेरे बंदे
तूने बड़े बड़े घरों में डाका डाला होगा, लेकिन राबिया के घर में चोरी नहीं कर सकता, इसलिए कि राबिया नमाज ईशा पढ़ के सोई है। मेरे फरिश्ते उसके जानो माल की हिफाजत का पहरा लगा रहे हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जिस घर में फरिश्तों का माशाअल्लाह। पहरा होगा उस घर में तू चोरी कैसे कर सकता है। तब चोर रोया था, कहा था या अल्लाह, जिंदगी गुजर गई चोरी करते करते माले हराम के चक्कर में, और इसी रुए ज़मीन पर तेरी बंदियां ऐसी हैं जो नमाज पढ़ के सोती हैं तो उनकी हिफाजत के लिए तेरे फरिश्ते नाजिल होते हैं। चोर ने तौबा किया और नमाज का इरादा लेके राबिया के घर से निकला। माशाअल्लाह, ऐसी ऐसी हमारी माँ बहनें हैं। इसीलिए बताया गया कि माँ की गोद बच्चों का पहला मदरसा है। वो राबिया ही जैसी माएँ थी, सहाबिया जैसी औरतें थी कि बच्चे गोद में होते थे तो गोद में चिपटा के बच्चों को दरूद की थपकियां देती थी कल की माएँ कि सो जाओ या मुस्तफा कहते कहते, खुले आंखों सल्ले आला कहते कहते, कि बेटा सो तो मुस्तफ़ा के नाम पर, उठो तो मुस्तफ़ा के नाम। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कल की माँ ऐसी थी। और आज की माँ जहाँ लड़का रोए लगे उठा के बिस्तर पटकी तो कहीं भदर भदर पिटी है, कहीं सो जा खनत मनत दुई कौड़ी पायो, कौड़ी लेके गंग बहायो, गंगा माता बारो दिन, बारू लेके भुजवक दिया, भुजवाम का लावा देश। अल्लाह जाने कहाँ से याद कर लेते हैं। और छोट मोट कहानी नहीं, इतनी लंबी कहानी याद करती थी, देर तक पीटे थे कि लड़का डर कर मारे सो जाते हैं। बड़ी देर तक पीटा करी है, कहीं है सो जा खनत मनत दुई कौड़ी पायो, कौड़ी लेके गंग बहायो, गंगा माता बारू दिन, बारू लेके भुजवक दिया, भुजवाम का लावा देल, लावा लेके खीर बनाए, सब घर कहन कहानी बिलैया कही छू, तब फूंक छोड़त है। तो बताओ लड़का मुसलमान बनी है? जब महतारी इतनी बड़ी फराडिन है, कहा था खीर बनावा सब घर कहन कहानी बिलैया कैसे, बताओ है? हम बुढ़ा के आज तक कहानी बिलैया नहीं देख पावा, अभी रोज खीर बनाए बनाए कहानी बिलैया खवावत है। मेरी माँ बहनों, जरा अपनी बहनों की जिंदगी को नजरों के सामने रखो। अल्लाह ताला हमको आपको नेक लोगों के रास्ते पे चलने की तौफीक अता फरमाए। एक हदीस शरीफ और सुन लीजिए, उसके बाद फिर मैं तकरीर ख़त्म कर रहा हूँ। अन अबी हुरैरा काला काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या है हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, सबातु रिजालिन युज़िल्लुहुमुल्लाहु फी ज़िल्लिही, कि 7 आदमी ऐसे हैं जिन्हें अल्लाह क़यामत के दिन अपनी रहमत का साया अता फरमाएगा। क़यामत के दिन वो कौन कौन है? नंबर 1 पर इमामुन आदिलुन, इंसाफ करने वाला हाकिम, जिसको अल्लाह कोई ओहदा दे दे इंसाफ करे, हिंदू मुस्लिम न देखे, तो इंसाफ की बरकत से अल्लाह क़यामत के दिन उसे अपनी रहमत का साया अता करेगा। दूसरे नंबर पर रजुलुन क़ल्बुहु मुअल्लिक़ुम बिल मस्जिद, वो आदमी जिसका दिल मस्जिद में लगा रहे, मस्जिद से दिल लगा के जो दुनिया में रहेगा, अल्लाह ताला क़यामत के दिन उसको अपनी रहमत का साया अता फरमाएगा। तीसरे नंबर पर फरमाया रजुलुन शाबन शाफी इबादतिल्लाह, वो जवान जो जवानी में खुदा की इबादत करेगा, जवानी में इबादत करने वाला क़यामत के दिन अल्लाह की रहमत का साया पाएगा। इसलिए नौजवानों, जवानी में खुदा को याद कर लो। खुदा जाने जवानी के बाद बुढ़ापा मिले कि न मिले, इस जवानी में खुदा को राज़ी करने की कोशिश करो। लेकिन आज हमारे दिल इतने ढीठ हो गए कि कब्र से भी डरते नहीं। एक बुढ़वा रहा बीमार बहुत तो के लड़कवा का घेरे बैठे, अब्बा ये बात अब्बा वो बात अत्ते में है। बुढ़वा कहते भैया रे भाई बचबई ना, कहीं तब अब्बा, तो बुढ़वा कहते जब हम मर जेबे ना तो हमरे कफन में पुरान कपड़ा दिहो, नवा न लगाए। लड़कवा कहना अब्बा यूँ कहाँ हो सकता है कि तुम हमको पढ़ाई लिखाए और मरी हो तो हम लोग कफन पुरान कपड़ा देवे।
गांव वाले कहा कहीं हैं? तो बुढ़वा कहते गांव वाले ने चक्कर में पड़ के सारे हमको फंसाए दे हो रे। कहीं कहा है अब्बा? तो कहते रे पुरान कपड़ा में लपेट के रखियो कब्र में, ताकि जब फरिश्ते हिसाब ले आई हैं देखिए कफन पुरान। तो बहुत पहले मर चुका है, क्या हिसाब है? कभी छोड़ो, छोड़ छाड़ चले जाइए और नवा कफन में लपेट के रखिए, जुड़ते जुड़ जाइए कि नहीं जुटी है रे। तो ऐसे दलाल बुढ़वा पर है कि जिंदगी भर तो दलाली करबे कि मरे के बादो 420 ही सोचे बैठे हैं। ऐ लोगो कब्र बड़ी कठिन जगह है, बहुत कठिन जगह है। आला हजरत इमाम अहले सुन्नत फरमाते हैं, खड़े हैं मुनकर नकीर सर पर, न कोई हामी न कोई यावर। खड़े हैं मुनकर नकीर सर पर, न कोई हामी न कोई यावर। और बता दो आकर मेरे पैगंबर कि सख्त मुश्किल जवाब में। तो जवानी में इबादत करने वाले को अल्लाह अपनी रहमत का सहायता करेगा। चौथे नंबर पर हुजूर फरमाते रजुलान तहब्बान लिल्लाह, वो दो आदमी जो अल्लाह को राजी करने के लिए आपस में दोस्ती करें, व तफर्रका अलैहि, और अल्लाह ही को राजी करने के लिए दूरी इख्तियार करें। ऐसी दुश्मनी दोस्ती करने वालों को अल्लाह ताला क़यामत के दिन अपनी रहमत का साया अता फरमाएगा। लेकिन आज दोस्ती काहे खोत है? कोई की बिटिया बहन बढ़िया लागे तब उसे दोस्ती करी है, तो कहे धीरे धीरे उनके घर में घुसिए, तो कहे बैठिए घर में, पैसा खर्च करेंगे। हातिम ताई का लात मरी है, 100 के जगह 500 के नोट निकली है। ये दोस्ती शैतान की दोस्ती है। ऐसी दोस्ती पर खुदा की लानत है जो किसी की माँ बहन बेटी की इज्जत आबरू लेने के लिए दोस्ती करे। दोस्ती करो तो खुदा के लिए करो। ऐसी दोस्ती भी क़यामत के दिन रहमत इलाही का सहारा बन जाएगी। पांचवें नंबर पर दौर फरमाते रजुलन ज़करल्लाह खालियन फफादत ऐना, वो आदमी जो तन्हाई में अपने रब को याद करे, इतना याद करे तन्हाई में कि फफादत ऐना, कि उसके दोनों आँखों से आंसू निकल पड़े। तन्हाई में तो रो के या अल्लाह तेरा शुक्र है कि तूने मुझे आँखों में देखने की ताकत दे दी, पैरों को सलामत रखा, हाथ को सलामत रखा, औलाद दिया, घर दिया। परवरदिगार तूने सब कुछ दिया है। ये कह करके आँख से आंसू अगर निकल आए तो अल्लाह ताला की रहमत का साया क़यामत के दिन नसीब होगा। छठे नंबर पर हुजूर फरमाते रजुलन दाअतहु इमराअतुन, वो आदमी जिसको कोई जवान औरत अपनी तरफ बुलाए, ज़ातो हस्बि व जमाल, वो औरत ख़ानदान की भी अच्छी हो, खूबसूरत भी हो। ऐसी औरत तन्हाई में किसी जवान को ज़िना के लिए बुलाए, फ़क़ाल इन्नी अख़ाफ़ुल्लाह, तो नौजवान उस वक्त कह दे मैं अल्लाह से डरता हूँ, तुम्हारे करीब नहीं आऊँगा। ऐसे जवान को अल्लाह ताला क़यामत के दिन अपनी रहमत का साया अता करेगा। और सातवें नंबर पर रजुलन तसद्दक़ सदक़तन फ़अख़फ़ाहा, वो आदमी जिसने अल्लाह की राह में सदका दिया, खैरात दिया, फ़अख़फ़ाहा, तो उसको छुपा के दिया, छुपाया। हत्ता ला तअलम शिमालुहु मा तुनफ़िक़ु यमीनुहु, इतना छुपाया कि बाएं को पता न चला कि दाहिने ने खुदा की राह में कितना दे दिया। इस तरीके से सदका खैरात छुपा कर देने वाले को अल्लाह क़यामत के दिन अपनी रहमत का साया अता फरमाएगा। इसलिए लोगों अल्लाह दे तो अल्लाह की राह में सदका खैरात किया करो। लेकिन आज कुछ लोग ऐसे हैं जो सोचे थे रुपया न जाए चाहे जान भले ही चली जाए। एक आदमी रहा रुपया कमाए कमाए बटोरी तके गवा बनिया की दुकान पर कही भैया ये फुटकुरे रख लो, नंबर ही दे दो। बहुत ज़माना पहले की बात है तो दे दी, 100 के नोट पावा तो बहुत कुछ थोका फैलाए देखा है, तो कहला बक्सम बांध के रख दी। सुबह जब उठा तो काम पर जाने से पहले बक्सब जुटा, बक्सवा खोल के वो रुपये वक्त देख ले
तो कह रख दे चला जाए। शाम के जब लौटे तो फिर बक्सब जुटे, बहुत मगरमा की सौ के नूर धरा है। अल्लाह मर्दी जुमक दिन आवा, जुमक दिन काम करे चला गा और घर उके मस्जिद के दायरे रहा। ए बच्चे घर मस्जिद के दायरे रहा। मौली साहब जुम्मा में तकरीर कर लगे कि भाइयों अपने माल की ज़कात दे दो, 40 में 1, 100 में 2.5। जो ज़कात नहीं देगा वो माल अजदहा सांप बन के कब्र में डसेगा। मौली साहब तकरीर करते रहे तो क्या रतिया सुनी जी के घर में 100 के नोट रखा रहा है। कई साहब मौलवी कहा था 100 में 2.5 रुपया ज़कात जरूरी है, जो नदी का अजदहा काटी कब्र में तो ला हम 100 रुपया धरे तो 2.5 रुपया दे। बगे बक्सा खोली, सो कपड़ों में से 100 के नोट निकाली, मस्जिद में गए, कह लियो मौलवी 2.5 रुपया काट लियो। मौलवी बेचारा 2.5 रुपया काट ली, 97.5 दीन लाई, वही कपड़ा में बांध के बक्सा में रख दिए। अब शाम के ओके आदमी लौटा तो निरहा तर सब बक्सा जुटा। बक्सा खोली तो क्यों कपड़वा उठे, जुका खोली बखड़ने से ठंडी नीचे गिरी तो के जो खटका के हाल में फुटकुर कहाँ से आएगा। गिनीस तो देखे 97.5। तब औरत गोरेज की खिया और ये कस के रे 100 के नोट रखा रहा, 2.5 का भाई गिरे तो कह रहे हो मौलवी तकरीर करते रहे कि 100 में 2.5 रुपया ज़कात जरूरी है, जो नदी का अजदहा सांप कब्र में काटी तो 2.5 रुपया ज़कात देना है। इस कम वक्त कहीं की जिंदगी में पहली दफा 100 के नोट पावरा वह तो राय डाले रे जले के आओ मौलवी से तो कहे अल्लाह नाम पर दे तो कह मांगे जी, कहीं मांग ला हम घर छोड़ दे तो कह रहो चाहे न रहो लेकिन हम मांगे न जी। तो कह ले आओ रे न वही 2.5 रुपया खातिर हम अपन जान गंवाए देवे, कहीं मरी जाओ लेकिन हम मांगे न जीवे। तो कहीं मरे जाई तो कहीं मरी जा, बगैर से बाहर निकला तो आराम से गिरेगा, गिरा हाथ पैर सब ढील कही दी, बड़ा मक्कार रहा है। अब के हाथ उठावे तो उठे, छोड़े बेभद्र से गिर जाए, पैर उठावे तो उठे, छोड़े बेभद्र से गिर जाए, लोग जानी सही मरिगा हो। अब के तैयारी होला, नौहे नहाई भी लिहिस, कफन पहन लिहिस, बहुत ढीठ रहे तनको नहीं डरा। जब जनाजा लेके चले कब्रस्तान तब के औरतिया घबरान के हाय ला अभी तक तो नहीं मरा है लेकिन अब भी मर जाई, जहाँ पटिए तो मर जाइबे करी। बहुरतिया दौड़ी कहे भाइयों अल्लाह के वास्ते थोड़ी देर के लिए जनाजा रख दो, मेरे आदमी का जनाजा आखिरी बार है, जरा हम कुछ बात कह ले। तो लोग रख दी, दूर हो गए। जब दूर हो गए तो औरतिया गए के काने में कहा थे कि उठ पर रे चल घर करे, कब्र तैयार है पाट दे उठ। तो कहा थे 2.5 रुपये ले है, इनू का तो न ले। तो कहते भाग जा, बहुत जालिम रहना ही उठा। तो औरतिया बेचारी चली गए, उठे जनाजा कब्रस्तान पहुंचे, हो नमाज पढ़ के कब्र में रखे, लकड़ी जोड़ी मट्टी दे जाते रहे, तब तक औरतिया का फिर नहीं बर्दाश्त, बका हाल अब मर जाइयो, अब न बचियो। फिर दौड़ी कि भाइयों हमारे आदमी का जनाजा आखिरी बार है, ज़रा थोड़ी देर और रुक जाओ। लोग रुक गए तो औरतिया कब्र में उतरी, गए के कान में फिर कहा थे कि उठ रे देख लकड़ी जोड़ देने में पाड़ दे रे, उठ चल घर का। तो कहा थे 2.5 रुपये ले आई है, कहीं चुका तो न ले। तो कहा थे पाड़ दे, बहुत जालिम रहे, नहीं निकला। जब नहीं निकला तो औरतिया बेचारी बाहर आ गए। तो लोग पूछिन का भो कुछ बातचीत भय। तो औरतें कहते हाँ हमारा आदमी हमसे वसीयत की ही से कि हम मर गए, कोई नेकी नहीं कही पावा है, लिहाजा हमारे घर मस्जिद के नाम बैनामा कह दिए। जब वो सुनी तब खड़बड़ाए के कूदा, कहीं सारे उठे गिरी, हम 2.5 रुपया कहते जान गंवाए दी थे, तो घरों मस्जिद में लिखे जाते रहे कम वक्त कहो के। ऐसे ऐसे जालिम पड़े हैं कि रुपया न जाए चाहे जान भले ही चली जाए। ऐ लोगों अल्लाह दे तो अल्लाह की राह में दो। हदीस शरीफ में अल मस्जिद बैतुल्लाह, मस्जिद अल्लाह का घर है, वह मदरसतो बैती, और सरकार फरमाते मदरसा मेरा घर है। अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त आपके यहाँ मदरसे की तामीर हो रही है। ऐ लोगों मदरसे इस्लाम की बुनियाद है। सरकार मक्का से हिजरत करके मदीना गए थे तो मस्जिद बाद में बनाई थी, मदरसा पहले बनाया था। मदरसा है, दीन है तो मस्जिद भी आबाद होगी, खानकाहें भी आबाद होंगी। इसलिए दौलत वालों अल्लाह दे तो अल्लाह के इस दीन की मदद करो।
मदरसे का काम चल रहा है, इसमें बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया करो। और हमारे हज़रत मौलाना सुफियान साहब, अभी मैंने बताया कि अपने इमामों की कदर करोगे तो नमाज़ों में कमाल पैदा होगा। हुज़ूर ने फरमाया इमाम ज़ामिनुन वल मुअज्जिन मोतमिनुन, इमाम ज़ामिन होता है, मुअज्जिन अमीन होता है। इसलिए इस इदारे की तरफ ख़ास तवज्जो दो। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला इस इदारे को शब रोज़ तरक्की अता फरमाए। और आप हजरात बैठे रहो, कोई जाएगा नहीं, बहुत से हमारे मेहमान बाकी हैं। बड़ा जलसा मेहनत से होता है, बहुत मेहनतें होती हैं, इसलिए थोड़ी देर और बैठ जाओ। किसी कहने वाले ने कहा है कि जागना है जाग लो अफलाक के साए तले, जागना है जाग लो अफलाक के साए तले, हश्र तक सोना पड़ेगा खाक के साए तले। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।